नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी 24 में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बीटीएससी लेबोरेटरी असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2026 के बारे में। अर्थात अगर हम बात करें दोस्तों तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग में कुल मिलाकर देखा जाए तो 1091 पद निकला हुआ है। कुल मिलाकर इसमें हम देखिए तो 12 भागों में से बांटा गया हुआ है। 12 भागों में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से पद किन के लिए हैं। बारी बारी से हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। इसके देखेंगे कि ये फॉर्म फिलअप कब से शुरू हुआ है, कब से कब तक है, इसकी आयु सीमा क्या है, इसका फी कितना है, तो इस सब के बारे में हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देर के शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों यही कहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 6 तारीख से शुरू हो चुका है और इसका अंतिम जो तिथि है वो 6 मई को है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 30 दिनों का लगभग इसका पीरियड है। अगर हम बात करें दोस्तों कि इसका जो अंतिम तिथि है 6 मई को, इसे आप लोग ना इग्नोर ही करिए, क्योंकि आप लोग इसे अंतिम में फॉर्म भरना बिल्कुल ही मत सोचिएगा। होता क्या है कि ये तो सर्वर एरर होने लगता है, या आप लोग जो डॉक्यूमेंट्स देंगे वो अपलोड होने में एरर होने लगेगा, या सर्वर डाउन होने का चांस बना रहता है, क्योंकि अधिक लोड होने के कारण इसका सब कुछ एरर होने का चांस बना रहता है। तो इसलिए अभी डेट निकल चुका है, 6 तारीख से अप्लाई हो रहा है, तो आप इसे जाइए और तत्काल अप्लाई करिए। और सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों कि इसका जो अप्लाई का जो शुल्क है, इसका जो आवेदन शुल्क है मात्र 100 रुपये, मात्र जो 100 रुपये है, इसमें आप आराम से जाइए अप्लाई कीजिए। और हाँ, अप्लाई करने के दौरान आप हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स में गलती ये जरूर देखिएगा कि अगर आपका नाम कुछ भी हो तो उसे सही से देख लीजिएगा, उसमें स्पेलिंग मिसिंग नहीं है या कैटेगरी मिसिंग नहीं है, तो इसे आप खास कर देखिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि कुछ ना कुछ एरर होता है, क्योंकि दुकान पर अधिक भीड़ होने के कारण, कैफ़े में अधिक भीड़ होने के कारण कैफ़े वाला क्या करते हैं कि जल्दबाजी के चक्कर में कुछ ना कुछ वो जानबूझ के नहीं करता है एरर, बट कुछ ना कुछ एरर हो जाता है। तो इसे आप लोग खासकर ध्यान से तुम भरिएगा फॉर्म, ठीक है। अगर हम इसकी आयु सीमा की बात करें दोस्तों तो इसकी जो आयु सीमा, न्यूनतम जो आयु सीमा है वो है 18 वर्ष, सभी कैटेगरी के लिए न्यूनतम उम्र। और अधिकतम की बात करें तो कैटेगरी वाइज बांटा गया है। अगर युवा की बात करें तो 37 वर्ष, अगर किसी महिला के वर्ग की बात करें तो वो 40 वर्ष, कोई वर्ग की महिला हो 40 वर्ष है। बीसी और ईबीसी की बात करें तो 18 वर्ष से 40 वर्ष तक। एसी एसटी की अगर हम बात करें तो 18 वर्ष से 40 वर्ष है, ठीक है। अगर मान लेते हैं दोस्तों कि अगर आप हो गए यूपी के या आप हो गए झारखंड के, ठीक है, तो अगर आप इस फॉर्म को आप भरते हैं तो इसे आपको जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो फॉर्म है, मैंने पहले ही बताया कि ये जो फॉर्म है कुल 12 भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं कौन कौन से 12 भागों में बांटा गया हुआ है और कैसे कैसे और कितना कितना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो विज्ञापन संख्या है 226, ये बांटा गया हुआ है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल डिजाइन में, कुल 4 सीट है। इसी तरह देखिएगा कि 326 में टेक्सटाइल इंजीनियर में 20 सीट है। इसी तरह करते जाएंगे अगर हम लोग दोस्तों तो देखेंगे कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कुल मिलाकर हम लोग देख रहे हैं कि जो 12 भागों में जो बांटा गया हुआ है वो सबके अलग अलग पद है और सबके अलग अलग इसमें योग्यता लगेगी। हम इसके बारे में बारी बारी से और पूरा विशेष जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं इसके पहली बार कि प्रयोगशाला सहायक ऑटोमोबाइल इंजीनियर में क्या दस्तावेज मांग रहा है, क्या क्वालिफिकेशन मांग रहा है। तो देखिए अगर इसकी हम बात करें दोस्तों तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें मांग रहा है कि अखिल भारतीय, देखिए यहाँ पे इसमें मांग रहा है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थान से नियमित कोर्स। देखिए यहाँ पे बोला है ना कि नियमित कोर्स, नॉन डिस्टेंस मोड होना चाहिए, डिस्टेंस मोड से नहीं लेगा। और उसमें भी क्या बोल रहा है कि आपके पास 3 वर्ष से डिप्लोमा होना चाहिए, और नहीं तो यहाँ पे बोल अथवा बिहार अनुदान अधिनियम प्रावधानों के अंतर्गत विश्वविद्यालय अथवा डीमेड या डीमेड टू बी यूनिवर्सिटी के द्वारा आपके पास 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। किसके लिए? तो ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए और मैकेनिकल डीजल के लिए, ठीक है दोस्तों। इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें कुल 4 सीट है। बताइए इतना योग्यता मांग रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा।
उसी तरह अगर हम बात करें दोस्तों कि प्रयोगशाला सहायक, अगर देखा जाए टेक्सटाइल इंजीनियर की अगर हम बात करें तो इसमें भी वही बोल रहा है कि आपको वही आपको चाहिए AICTE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त और 3 वर्षीय डिप्लोमा चाहिए, ठीक ना। या आपके पास अगर विश्वविद्यालय अनुसार वो है डीमेट या डीमेट यूनिवर्सिटी से आपके पास 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। और इसमें जो कि हम बात करें तो इसमें कुल 20 सीट है, तो आप लोग इसे भी देख लिया। और ये जो जितने भी इसमें पद है वो सब लेवल 6 के पद है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो इसमें कुल देखते हैं दोस्तों 166 सीट है। इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 166 सीट है। और इसमें भी सेम वही बोल रहा है कि आपको ये दस्तावेज चाहिए, AICTE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, नॉन डिस्टेंस मोड में होना चाहिए और आपके पास 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। अथवा ये भी वही बोल रहा है कि वहीं आपके पास डीमेट टू बी यूनिवर्सिटी से 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, इसमें भी वही है। आगे हम लोग देखते हैं, मतलब इसी तरह कहने का मतलब दोस्त है कि इसमें भी आप लोग देखिएगा तो प्रयोगशाला इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें इसमें भी वही बोल रहा है कि आपके पास ये होना चाहिए और इसमें भी यही होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। वैसे हम आगे देखते हैं कि प्रयोगशाला केमिकल इंजीनियर की अगर हम बात करें तो इसमें मात्र 2 सीट है और इसमें भी वही मांग रहा है। देख रहे हैं आप लोग की अखिल भारतीय तकनीकी प्रशिक्षण परिषद से आपको 3 वर्षीय का डिप्लोमा होना चाहिए, या आपके पास डीमेट या डीमेट टू बी यूनिवर्सिटी से 3 वर्षीय का डिप्लोमा होना चाहिए। तो ओवरऑल हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि इसमें लगभग आप जो देख रहे हैं कि 3 वर्षीय आपके पास डिप्लोमा होगा तभी आप इसके लिए एलिजिबल है, चाहे आप कोई भी फॉर्म की बात करें। इसमें हम लोग देखें प्रिंटिंग इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें भी वही 3 वर्षीय डिप्लोमा मांग रहा है, इसमें भी वही मांग रहा है आपसे, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं प्रयोगशाला सिरामिक्स इंजीनियर की हम बात करें तो इसमें भी वही आपसे मांग रहा है कि 3 वर्षीय आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या आपके पास डीमेट या डीमेट टू बी यूनिवर्सिटी से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा इस फॉर्म को आप नहीं भर सकते हैं। अगर आप लोग देखिए तो मैं सभी की यहाँ पे चर्चा कर दिया हूँ। अगर यहाँ पे लोग देख रहे हैं प्रयोगशाला सहायक सिविल इंजीनियर एवं रूरल इंजीनियर, अगर इसकी हम बात करें दोस्तों तो इसमें भी वही बोल रहा है कि इसमें आपको अखिल भारतीय नई दिल्ली AICTE से मान्यता प्राप्त नॉन डिस्टेंस मोड में निर्गत आपको पास सिविल रूरल इंजीनियर टेक्निकल जो भी हो ये 3 वर्ष के डिप्लोमा चाहिए, अन्यथा वहीं आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और इसमें कुल 166 पद है, तो इसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना अति आवश्यक है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा इस आप फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल नहीं है। अब इसे अगर हम देखते हैं दोस्तों कि इसकी हम बात कर रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आप योग्य हैं, एलिजिबिलिटी और आयु सीमा जाने। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको सब दिखा दिया कि 2 से लेके 13 तक सब में कुछ ना कुछ संबंधित उससे इंजीनियरिंग ब्रांच में 3 वर्ष डिप्लोमा मांग ही रहा है, ठीक है। आप लोग को तो देख ही लिए हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते तो उस डिपार्टमेंट से 3 वर्षीय आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर दूसरे राज्य के कोई भी अगर व्यक्ति भरता है तो ऑल इंडिया ओपन है, लेकिन उसको क्या जाएगा जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ, अगर हम दोस्तों इसकी बात करें तो इसकी बात करने से पहले ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ इससे पहले थोड़ी यहाँ पे आते हैं, इसकी क्राइटेरिया बोल है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है इसकी। तो देखिए इसमें ये जो है ये आपके पास 100 क्वेश्चन होगा, ठीक है, और 100 क्वेश्चन 2 घंटे तक चलेगा, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25 है, परंतु आपको इसमें क्या करेगा कि देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे बोल रहा है कि अभ्यर्थी द्वारा लिखित प्रतियोगिता में प्राप्तांक उस उक्त परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत को 0.75 के गुणक से गुणा करके अवधारित किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को कुल 60 अंक प्राप्त हुआ है तो उसे कैसे मिलेगा, जैसे मान लेते हैं आपके पास, ठीक है ना, आप मान लेते हैं कि आपने कुल 60 प्रश्न सही किए, ठीक है, तो ये आपको 0.75 से गुणा करेगा, तो कुल मिला के आपका हो गया 45 अंक, ये आपका हुआ। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ बोले कि लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्धांक प्राप्त अभ्यर्थी को ही विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी विभाग में कार्यरत संविदा अवधि की अधिमानता
दी जाएगी। मतलब क्या है कि आपको एक्सपीरियंस, जैसे मान लेते हैं इसमें अगर हम बात करें, हाँ यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों कि देखिए ये आपको तो 75 यहाँ पे ये हो गया, लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपके पास, आप इसमें मान लीजिए पहले से संविदा पे जॉब कर रहे हैं, तो एक साल अगर आपका हुआ तो 5 अंक मिलेगा, 2 साल हुआ 10 अंक मिलेगा, 5 साल हुआ तो 25 अंक मिलेगा। तो बताइए ये जो ओपन भर्ती दे रहा है ये उसके लिए अच्छा है या जो संविदा पे है उसके लिए अच्छा है? तो ये कुछ ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा ना वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, फिर अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, और इसमें ये भी बोला है कि अगर आप मान लेते हैं कि 6 महीना किए हैं जॉब, तो आपको जो अंक मिलेगा वो 5 ही अंक मिलेगा। मान लें 6 माह से 1 साल के बीच में है तो आपको 5 ही अंक उसमें मिलेगा। तो ये कुछ ठीक नहीं है, ये थोड़ा समस्या उत्पन्न होगा। अब अगर आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है BTSC। देखिए BTSC.bih.nic.in पर जाइएगा, ठीक ना। और आप इससे जो भी आप रिक्वायरमेंट करना चाहते हैं आप करिएगा, और पर्सनल जो भी आपका डिटेल होगा इसे भरिएगा। और भरने के बाद आप लोग इसे जांच जरूर कर लीजिएगा, नाम, पिता का नाम जो भी है, दस्तावेज नंबर, कैटेगरी, ये जरूर आप लोग चूज कर लीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में ना समस्या होती है। ठीक है, उसके बाद आप लोग स्कैन करिएगा और फिर आपका जो पेमेंट है वो 100 रुपया है, और आप इसे आराम से फॉर्म से भरिए और कमर कस के लगिए, क्योंकि जो वैकेंसी है काफ़ी अच्छा खासा है। आप लोग देख रहे हैं कि 1091 अर्थात 1091 जो पद है वो कम पद नहीं कहलाता है, अच्छा खासा पद है। तो आप लोग इसे ना इग्नोर ना करिए, और इसका जो टेक्निकल अगर आपके पास इसकी डिग्री है तो आप लोग बिना सोचे भरिए, और एक बहुत सुनहरा मौका है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। अब अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई है तो आप मुझे कमेंट में करके बताइए कि ये आपसे त्रुटि हुई है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।